नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अब आप देखेंगे बिना रुके तूफानी अंदाज में उत्तर प्रदेश और यूपी की 100 फटाफट खबरें। तो आइए आगाज करते हैं फटाफट खबरों का। झांसी में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लगाई आग और युवक की जलकर हो गई है मौत। प्रयागराज में डायनामाइट के धमाके से उड़ाई जाएगी बाहुबली। पूर्व सांसद अतीक अहमद की बिल्डिंग 5 मंजिला कोल्ड स्टोरेज को जेसीबी से गिराने में दिक्कत आ रही है, जिसके चलते फैसला लिया गया। मेरठ में एक स्कूल की शर्मनाक करतूत आई सामने। टॉयलेट में हिडन कैमरे लगाए जाने का आरोप, संचालक के खिलाफ मुकदमा कराया गया दर्ज। इस मामले को लेकर गुस्साई महिलाओं ने किया हंगामा, जांच में जुट चुकी है पुलिस। ललितपुर में बिगड़ी बिजली व्यवस्था को लेकर बुंदेलखंड विकास सेना ने बिजली घर का घेराव किया, जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रयागराज में ऑर्केस्ट्रा कलाकारों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार से कारोबार खोले जाने की मांग कर रहे हैं। कोरोना के चलते बंद है ऑर्केस्ट्रा कारोबारों का काम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बाइक से जा रहा है, तभी एक अचानक से ट्रॉली सड़क से दौड़ती हुई नीचे गिर जाती है और बाइक सवार गाड़ी को रोकता हुआ बड़ी तेजी से दौड़कर ट्रॉली में बैठता हुआ नवजात को बचाता है। प्रयागराज में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में भारी गिरावट आई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई। बुलंदशहर में लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन नगर पालिका के दावों की पोल खुल गई है। जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। अस्पताल के बाहर भी पानी भरा हुआ नजर आया। काशीपुर के गुलजारपुर गांव में तेंदुए का खौफ ग्रामीणों के दिल में बैठ गया है। कुत्ते को अपना निवाला बनाते हुए तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरों के साथ कैद हुआ। अल्मोड़ा के सल्ट के गहरी खाई में गिरी एक कार सवार 4 लोगों के घायल होने की खबर। 3 अस्पताल में भर्ती कराए गए। रामनगर में एक दुर्लभ सांप मिलने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि 15 साल पहले भी एक बार रेस्क्यू किया था इस तरह का दुर्लभ सांप। बागपत में लेखपाल को धमकी देता हुआ वीडियो वायरल हुआ। तहसील ऑफिस पहुंचे बंदूकबाज ने लेखपाल को धमकाया। बलरामपुर में एक युवक ने पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली है। परिजनों ने पुलिस पर युवक को कस्टडी में लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। योगी सरकार का माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी के होटल गजल को प्रशासन ने अवैध घोषित किया। रामपुर में आजम खां का करीबी 25,000 का इनामी बदमाश ठेकेदार बरकत अली गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को बरकत अली की 11 मुकदमों में लंबे समय से तलाश थी। बरेली में नशे में धुत एक शख्स ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संभल में बड़ा हादसा टल गया। मकान पर गिरा हाई टेंशन तार, पूरे घर में करंट फैल गया। बाल बाल बच गई लोगों की जान। हरदोई की अतरौली पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 4 आरोपियों को धर दबोचा। सोनभद्र में अज्ञात महिला का सिर कटा हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। महिला की शिनाख्त तब तक नहीं हो पाई है। जौनपुर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेश सरोज का बदमाशों ने उनको गोली मार दी है। जान उनकी ले ली है। गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। जान बचाने की लगातार कोशिश जारी। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से बिजली के पोल में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने सूचना दी है, जिसके बाद बिजली कटवाई गई है और इसके बाद एक बड़ा हादसा टल गया। रुड़की में पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी में लगातार 2 पक्ष भिड़ते हुए नजर आए। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पकड़ के जेल में डाला। मथुरा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक के दोस्त की भी हुई पिटाई, अस्पताल में भर्ती। कानपुर में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। घाटमपुर के गांव परास का ये मामला है। सोनभद्र में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए ग्रामीण। सोनभद्र में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए ग्रामीण तस्वीरों में कैद हुए। हापुड़ में एक पेट्रोल पंप के टैंकर में आग लग गई। कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली से पलटने से बड़ा हादसा हुआ। 5 लोगों की दर्दनाक मौके पर मौत, 18 से ज्यादा लोग हुए घायल। सोनभद्र में सिलेंडर फटने के बाद 4 लोग झुलस गए। 2 की हालत गंभीर बनी है। खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ। बलरामपुर में एक युवक ने पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। बेटे की मौत से आहत पिता ने भी जान देने की कोशिश की।
बदायूं में बच्चों के झगड़े में एक बड़ा बवाल। एक पक्ष ने 10 साल के बच्चे को फंदा डालकर पेड़ से लटका दिया। गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। झांसी में पत्नी के विवाद के बाद युवक ने खुद को कमरे में बंद करके आग लगा ली। युवक की जलकर मौके पर मौत। मुरादाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस तलाश में जुट चुकी है। मैनपुरी में डेंगू से पिछले 21 दिनों में 17 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। लापरवाही का आरोप लगा। गांव से पलायन कर रहे हैं लोग। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 3 अपराधियों को लगी है गोली। 25-25 हजार के बदमाश थे तीनों। पीलीभीत में दोस्तों पर लगा एक लड़के की हत्या का आरोप। शव दफनाने के 13 दिन के बाद हत्या का शक हुआ। परिजनों की गुहार पर ही एसपी ने जांच के आदेश दिए। संभल में प्रधान ने दी है परिवार समेत सुसाइड की चेतावनी। बोला डीपीआरओ जाहिद हुसैन को बचा रहा है प्रशासन। डीएम ने कार्रवाई की मांग की थी। संसद की कार्रवाई से शामिल नहीं होगी अब कांग्रेस पार्टी। किसान बिल एमएसपी की मांग को लेकर बहिष्कार कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। गुलाम नबी आजाद ने निलंबित सांसदों के निलंबन वापस लेने की मांग की। कानपुर में गालीबाज दरोगा का एक ऑडियो वायरल हुआ। देर रात घर के बाहर निकले युवक को गालियां देते हुए ऑडियो वायरल हुआ। गौतम बुद्ध नगर में युवक ने युवती की गोली मारकर खुद को भी आत्महत्या करने की कोशिश की। प्रेम प्रसंग का पूरा मामला। चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। 5 लोगों के मौके पर मौत की खबर। 1.5 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में देखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला। महिला की मौत। बाल बाल बचे। युवक रफ्तार का कहर देखा गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश सोनू गिरफ्तार। कन्नौज में 4 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 युवक जम्मू के पठानकोट और एक संत कबीर नगर जिले का रहने वाला। बरेली में बिजली ठेकेदार को मारी गई है गोली। घायल अवस्था में निजी के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बरेली में किडनी बेचने को मजबूर एक पिता। बच्चों की फीस जमा नहीं कर पाने के चलते राष्ट्रपति को खत लिखकर किडनी बेचने की अनुमति मांगी। कानपुर का नीलम सरोज हॉस्पिटल जहां पर डीएम के आदेश की हुई है कार्रवाई। मानकों को ताक पर रखकर कल्याणपुर में चल रहा है हॉस्पिटल। बागपत में लावारिस शवों के मिलने का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिनों में अलग अलग थानों के क्षेत्रों के इलाकों में लावारिस 3 शव मिल गए। संभल में थाने में हुई है शादी। लंबे समय के बाद परिवार वालों ने प्रेम विवाह को मान्यता दी। पुलिस ने नवविवाहिता जोड़े को आशीर्वाद दिया। हापुड़ में क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद युवकों का हुड़दंग देखने को मिला। कार की छत पर बैठकर जुलूस निकालते हुए नजर आए। वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय का कारनामा। बिना नोटिस दिए कर्मचारियों को ड्यूटी करने से रोका। प्रशासन के फैसले से कर्मचारियों में गुस्सा देखा गया। हाथरस में पंखे से लटका हुआ एक युवक का शव मिला। परिजनों ने पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी। कानपुर में मोबाइल चोर चढ़ा भीड़ के हत्थे। लोगों ने बुरी तरह से इसको पीटा। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हाथरस में बाइक सवार बदमाशों का कहर देखने को मिला। दूध बेचकर वापस आ रहे युवक से हजारों रुपए की नकदी लूट ली। उसको मोबाइल भी लूट लिया। जांच में पुलिस जुटी। प्रतापगढ़ में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत का मामला एक सामने आया। घर पर रख कर शव का परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर में कूड़ा निस्तारण बना हुआ एक बड़ी समस्या। 3 सालों से कूड़ा निस्तारण के लिए जमीन की तलाश नहीं कर पा रहा है नगर निगम। कानपुर शहर में मेट्रो का निर्माण काम में तेजी। प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने मोती झील से आईआईटी तक बिछाई जा रही मेट्रो के फर्स्ट फेज के तहत 9 स्टेशन का निरीक्षण किया। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के विद्यालय व सत्संग भवन के सामने बन रहे शराब के ठेके का विरोध किया जा रहा है। गोरखपुर में जिला प्रशासन महंगाई को लेकर नहीं गंभीर। आसमान छू रही महंगाई के दाम। बावजूद इसके कोई सूद लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोरोना को खत्म करने के लिए अब एक और कोशिश। हर्बल टैबलेट तैयार की जा रही है। पौधों से तैयार हो रहा है हर्बल टैबलेट का पैकेट। बीएचयू इसके काम में जुट चुका है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके उपसभापति हरिवंश जी की तारीफ की। ट्वीट करके लिखा, अपमानित किए जाने के बावजूद हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाने की कोशिश की। यह हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश आज सुबह धरने पर बैठे सांसदों को चाय देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सांसदों से बातचीत भी की। दरअसल 8 सदस्यों को संसद से उपसभापति के साथ दुर्व्यवहार के चलते सदन के हंगामा करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है हफ्ते भर के लिए। भ्रष्टाचार पर सरकार की पैनी नजर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। भ्रष्टाचार हुआ तो भ्रष्टाचारियों से ही होगी वसूली।
सीएम योगी की रोजगार देने पर लखनऊ में अधिकारियों के साथ चर्चा, बेरोजगारों को रोजगार देने पर रणनीति बनाई है। बिहार चुनाव को लेकर एसपी की बड़ी घोषणा, बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया। अमेरिकी बिलियनर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, सऊदी अरब में कार्यक्रम के दौरान वीडियो शेयर करते हुए कहा, दुनिया के सर्वोत्तम नेताओं में से एक मोदी। त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, आयोग और बोर्ड अफसर के साथ मीटिंग में फैसला, कोरोना के हालात के मुताबिक तैयारी के आदेश दिए गए हैं। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को मिली है जान से मारने की धमकी, सहायक भंडार अधिकारी शकील अहमद ने दी है धमकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सोमवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए हैं। दर्शन के बाद उमा भारती ने कहा है कि ये केदारनाथ धाम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। उत्तराखंड की हवाई सेवा को लेकर लोकसभा में सांसद अजय भट्ट ने उठाया मुद्दा, डीजीसीए की कार्यशैली पर सवाल उठाए। हवाई सेवा के लिए 16 रूट तय किए गए हैं। अल्मोड़ा में युवा तेजी से जैविक उत्पादों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जिससे बाजार में उनको रोजगार मिल रहा है और कमाई भी अच्छी कर रहे हैं। प्राइवेट लैब्स में कोविड टेस्ट में गड़बड़ी को लेकर जांच शुरू हो गई है। सैंपल कलेक्शन और आईसीएमआर की गाइडलाइंस की जांच करेगी 4 सदस्यीय कमेटी। टिहरी झील में आज से शुरू हो चुकी है बोटिंग, कोविड की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, गाइडलाइंस का पालन करना होगा। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खौफ, पूरी दुनिया में 3 करोड़ 14 लाख के हजार के पार पहुंचे कोरोना से संक्रमित मामले। दुनिया भर में कोरोना केस में लगातार हो रहा है इजाफा, 74,02,169 से ज्यादा एक्टिव मामले। कोरोना वायरस को मात भी दे रहे हैं लोग, दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिकवर किया। दुनिया भर में कोरोना से लोगों की मौत बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, 9 लाख से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में भी लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। देश में अभी 55 लाख के पार हो चुका है कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। देश में टोटल 55 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, 10 लाख के पार एक्टिव केसेस हैं। कोरोना संक्रमित आंकड़ों की बढ़ोतरी के साथ साथ लगातार लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं। अब तक 44 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। देश भर में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिससे मौत की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक 88,000 के पार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 814 नए मामले सामने आए, 41,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा, 501 लोगों की गई जान। स्विमिंग पूल में बेबी बम के साथ नजर आई हैं अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, कहा प्यार बांटते चलो। बिग बॉस 14 में नजर आने वाले हैं कंटेस्टेंट 14 नाम के खुलासे हो जाएंगे जल्द। सीरियल FIR की एक्ट्रेस कविता कौशिक की नाम की जोर से चर्चा। बॉलीवुड में कार्तिक आर्यन की ऊंची उड़ान, बड़े प्रोडक्शन हाउस की 3 फिल्में साइन की हैं।